हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है हमारे क्लास में। आज की क्लास में हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज़ की नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, हम इंसान जिंदा रहने के लिए फूड खाते हैं। तो जो प्लांट्स जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, यानी कि क्या खाते हैं, वो भोजन तो नहीं लेते। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, यानी कि जो प्लांट्स है वो भोजन कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको एक फैक्ट पता है कि प्लांट्स डोंट ईट, यानी कि प्लांट्स खाते नहीं हैं, लेकिन दे क्रिएट फूड यूजिंग सनलाइट, यानी कि सनलाइट को यूज़ करके वो फूड बनाते हैं, वो फूड क्रिएट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? अगर आप फोटोसिंथेसिस इस वर्ड को तोड़ेंगे तो फोटो का मतलब है लाइट, यानी कि सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब है मेकिंग, यानी कि बनाना। फोटोसिंथेसिस का कॉम्बाइन मीनिंग यहाँ पे है मेकिंग फूड यूजिंग सनलाइट, यानी कि सनलाइट को यूज़ करके फूड यानी कि भोजन बनाना। तो स्टूडेंट्स, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? वेयर डज इट हैपन? कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? कहाँ पे होता है? वेयर डज इट हैपन? लीफ, जो प्लांट होता है ना स्टूडेंट्स, प्लांट का जो लीफ है, लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का साइट होता है लीफ। लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनसाइड लीफ सेल्स। लीफ के अंदर लीफ के बहुत सारे सेल्स होते हैं। लीफ सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ जहाँ पे कि प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन पिगमेंट है। लीव्स हैव क्लोरोफिल व्हिच ट्रैप सनलाइट, यानी कि जो लीव्स के अंदर जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट, सूर्य किरण को ट्रैप करता है, रखता है, ट्रैप करके रखता है। डे के टाइम में, दिन के समय में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, द रॉ मटेरियल्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए? पहली चीज़ तो वो है लाइट, दैट इज सनलाइट। सेकेंड चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज फ्रॉम एयर। प्लांट्स सन से सनलाइट लेता है, जिस सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल, जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, प्लांट के लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एयर से लेता है, और H2 यानी कि वाटर जो कि प्लांट लेता है रूट से, प्लांट अपने रूट से लेता है। तो ये तीन चीज़ से लेकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है? सिंथेसिस के रिएक्शन में पहली चीज़ तो लाइट, जो कि सनलाइट से क्लोरोफिल ट्रैप करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलता है, और वाटर जो कि रूट से लेता है प्लांट। लाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो कि प्लांट के फूड होता है, यानी कि इस प्रोसेस में फूड बनता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट, इनसाइड द लीफ दिस कंबाइंस टू फॉर्म ग्लूकोज, यानी कि लीफ के अंदर ये सारे चीज़ कंबाइन करके सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के बनाते हैं ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। जो ग्लूकोज होता है द फूड ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो कि C6H12O6 होता है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है C6H12O6। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं
जो भी ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, हम ह्यूमंस को जीने के लिए जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से ले आ रहा है? वो आ रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लेके हम जिंदा रह रहे हैं। तो ये रहा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सनलाइट, जो कि सन से मिलता है हमको। दूसरा है जो कि हमको एयर से मिलता है, और जो वाटर जो कि मिलता है रूट से। कहाँ से? रूट से मिलता है, रूट के थ्रू मिलता है, यानी कि सॉइल से वाटर लेता है प्लांट्स रूट के थ्रू। ये तीन चीज़ रिएक्ट करके बनाता है ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट के हिसाब से निकलता है ऑक्सीजन। तो ये रहा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्लांट के लीफ में होता है। लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाई इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस होना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड। ऑल फूड कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, जितने भी फूड आप में जितने भी फूड पाए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो हमको प्लांट्स से ही मिलते हैं। प्लांट्स खाना बनाते हैं खुद, और प्लांट्स की वजह से ही, यानी कि प्लांट से ही हमको फूड मिलता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन फॉर लाइफ विदाउट प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, नो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन ले करके हम रेस्पिरेशन करते हैं। अगर प्लांट्स जिंदा ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे ही नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको। नेक्स्ट है बेस ऑफ फूड चेन। फूड चेन में बेस होता है प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स को खा के जिंदा रहते हैं ह्यूमंस, यानी कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली, एनिमल्स या फिर प्लांट से डिपेंड है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स ही जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमको ना एनिमल्स मिलेंगे ना ही प्लांट्स मिलेंगे खाने के लिए, तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, फूड चेन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस का, और लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, इसीलिए प्लांट का लिए फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं। जो फूड बनती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि एनर्जी देता है प्लांट्स को। प्लांट्स ऑल्सो यूज दिस फूड, यानी कि ग्लूकोज फॉर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट्स को क्या जरूरत पड़ती है? फूड की, यानी कि ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। और वो ग्लूकोज एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको? कहाँ से मिलती है? फोटोसिंथेसिस से मिलती है, जिस प्रोसेस में वो ग्लूकोज बनाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा फोटोसिंथेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आप घर में साइलेंटली बैठे हैं, और जो आपके घर के बाहर जितने भी प्लांट्स हैं वो साइलेंटली फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो फूड बन रहा है प्लांट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, यानी कि जो ग्लूकोज फूड बन रहा है वो प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। आपके घर के बाहर जितने भी प्लांट्स हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं बिना आपसे कुछ मांगे। तो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप बहुत सारे पेड़ लगाएं, प्लांट्स लगाएं, ताकि बहुत सारे ऑक्सीजन हमको प्योर ऑक्सीजन मिले।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।